अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो पूल का काम कंप्लीट हो गया है, उसकी रीलिंग विलिंग लग गई है। मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाती हूँ। सारा मोटर मशीन उसकी फ़िल्टर सब कुछ लग गया उसका। सो अभी नीचे जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि पूल का क्या क्या काम हुआ है, कौन सी मोटर लगी है, रीलिंग कैसी लग रही है लगी हुई। सो आगे चलते हैं ब्लॉग में। सो भाई वकास से मेरी डील हुई थी कि मैंने कहा था मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया, मैं आपके लिए खाना बनाऊँ, क्योंकि आज काम वाली नहीं थी तो बहुत ज़्यादा काम था। अभी आटा गूंदने रखा था तो मशीन का ढक्कन घूम गया, वो घूम रहा है बाउल। वकास बाउल पकड़ के बैठे हैं। यहाँ पे मैंने रखी है जो टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए। मैंने कहा थोड़े से आलू बचे हैं तो इसको कटलेट्स बना देते हैं, वहाँ से नहीं साथ सिंक पे स्प्रे करके छोड़ा है। और बर्तन जो है वो धो के ठिकानों पे पहुँचा दिए। सिर्फ चाय वाला सॉसपेन दे दिया। पूरा काउंटर शाउंटर अभी डीट करती हूँ, सारा बर्तन समेटती हूँ सारे। और वकास कहने पहले तुम बैठ के खा लो। सो मैं बैठ के पहले खाने लगी। वकास से अच्छे फ्रेंच टोस्ट कोई बना ही नहीं सकता। और मेरे पास है आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़, सैफरन फाइनली बहरिया में बन रहा है। ये अब हमें पिंडी जाना नहीं पड़ेगा इतनी दूर सैफरन के लिए। भाई ये देखिए किचन मैंने साफ़ सुथरा कर दिया, कैबिनेट डिश वॉशर में सारे बर्तन लगा दिए मैंने धोने के लिए। और जो बड़े बर्तन थे लाइक दूध का देगचा जिसमें दूध उबाला है, चाय के बर्तन अभी दोबारा चाय बनाई है, वो सिंक वगैरह टूटी शूटी हर चीज़ मैंने धो दिया। हाथ चूल्हा भी साफ़ कर दिया। वहाँ हमने खाना खाया डाइनिंग टेबल पे बैठ के। मैंने ना टिक्कियाँ पड़ी हुई थी ना, गोश्त वाली जो बना के फ्रीज करते हैं, वो भून ली थी, साथ रोटियाँ बना ली थी आटा गूंद के। ओवन भी साफ़ सुथरा कर दिया मैंने। और हमारा फ्रिज और ये शीशा और फ्लोर भी देख लें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। ये देखें जी, फ्रिज भी साफ़ हो गया। सिंक में रखते हैं बेटा कप, और वॉश करके रखो अपना कप, हाथ के हाथ धो लो, मेहरबानी करो। भाई अभी मैं चेक करने जा रही हूँ कि मैंने ना ये टिश्यू बॉक्स निकाल के रखा और ये चमचों वाला भी। और अभी मैं चेक करने जा रही हूँ। अभी मैंने इसकी शॉपर इसलिए उतारी है कि इसके वो मंगाती हूँ ना दराज से शीट, फिर उतारूँगी शॉपर। और लेट मी चेक के डिश वॉशर बंद हो गया है। और कहाँ से अपने चाय के कप भी नहीं धोया आपने? बिस्मिल्लाह। ये देखें फिलर शिलर हर चीज़ धुल गई है, परफेक्ट। इसमें पानी दही किसने सीधे रखी है? एंड में आपने रखी थी। चल धुल तो गई। तो इसको हल्का सा खोल देते हैं ताकि स्टीम निकल जाए बर्तनों को, फिर निकाल के अरेंज करती हूँ उसको मैं। बाहर से मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन अंदर कितनी डस्ट जमी हुई है। जब हेल्पर पर छोड़ दो सारा कुछ, फिर यही हालात होते हैं। तो भाई मैंने ये भी साफ़ कर दिया है, अंदर से पूरा साफ़ कर दिया है। और यहाँ से भी इसको इसे लिटा के ना फिर ये अंदर तक सारी मिट्टी साफ़ कर दी है मैंने। ये देखो बस काम ख़त्म। जी मैं फजर की नमाज़ के लिए उठी थी। मैं और वकास दोनों नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह से, तस्वीब और अरमिश भी पढ़ते हैं। तो मैं फजर की नमाज़ के बाद सोई नहीं थी, वकास और बच्चे सो गए थे। मुझे इतनी भूख लग रही थी यार, फिर मैंने क्या किया कि सैंडविच बना के खाए। और ना बारिश हो रही थी, मौसम बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा माशाल्लाह से। इतनी कोई तेज़ बारिश हो रही थी ना, यहाँ से फिर भी इतनी नज़र नहीं आ रही, पर मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। आप देख रहे हो इतनी ठंडी है हवा। तो मैंने क्या किया था, नेट आगे कर दी थी, खिड़की खोल दी थी, किचन का डोर खोल के उसका नेट वाला डोर बंद कर दिया था। सही ठंडा यक मौसम हुआ था। फिर मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया और बैठ के खाया। सैंडविच में ना मैं एग डाल रही हूँ लाजमी। मुझे ना डॉक्टर ने बोला था कि आप प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेती हैं खाने में ना। उन्होंने मेरे से डाइट पूछी थी कि आपकी डाइट क्या। मैं बोलती सुबह आप खाती हूँ आधा पराठा, दोपहर में हम खाना नहीं खाते हैं, चाय लेते हैं मोस्टली, और फिर रात को खाना खाते हैं। तो उन्होंने बोला इस सब में ना आप वेजिटेबल्स लेती हैं, ना आप फ्रूट्स लेती हैं, दूध भी नहीं पीती हैं, आप अंडा भी नहीं खाती, इसलिए हेयर फॉल ना हो तो फिर क्या हो। सो फिर मैंने ना अब रेगुलर एक अंडा खाना शुरू किया। बेशक मैं सैंडविच में खा लूँ या बॉयल करके खा लूँ, जैसे भी, या ऑमलेट बना के खा लूँ, बट अंडा लाजमी लेना है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? ये देखो जब हेल्पर नहीं होती ना और पता होता है कि सारा काम खुद करना है, तो ये साफ़ सुथरा किचन होता है, कोई बर्तन नहीं होते, कोई चीज़ फैली नहीं होती। आप लोगों के मशवरे में मैंने हेल्पर रखी थी, वरना तो मैं घर के काम खुद ही करती थी। आप लोग बोलते थे आप ही इतना कमाती हो, हेल्पर घर का बेड़ा गर्क कर देती हैं। उनको क्या लगे किसी ने कितनी मेहनत से घर बनाया है। देखें कितना साफ सुथरा घर है, एक बर्तन नहीं मैंने छोड़ा। रात को सारे धो के चूल्हा साफ़ करके फिर सोई हूँ। सुबह नमाज पे उठी हूँ और सैंडविच बना के खाया है, वो भी साफ़ करके सोई। अभी मैंने पराठे बेले हुए हैं, चाय रखी हुई है, और ये 4 पराठे बेले थोड़े से फ्रिज वाला आटा था, सख्त हुआ था, मैंने कहा नरम हो जाए। अच्छा बाकी ये जो 2 स्टूल है ना, ये बला जो अब आज के लिए लाए थे, क्योंकि पता है ये कुर्सी पे बैठते हैं तो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, फिर खाना खाने में मुश्किल होती है इनको। स्टूल पे ये है कि ये ऊँचे रहते हैं और ईजिली खा लेते हैं। रुको मैं इसका स्टूल निकाल दूँ। ये देखें अब ये स्टूल पे बैठ गया है ना,
सो अब ये ईज़िली खाना खा सकता है। मैं स्टूल इसका आगे कर दूँगी, 2 चेयर्स के दरमियान में आ जाता है ये स्टूल। दरमियान में रख लो या साइड पर रख लो, जहाँ पे आपको समझ में आता है। सो ये बलाज और अभाज के लिए दोनों स्टूल लिए हैं कि डाइनिंग में भी यूज़ हो जाएंगे और इसके अलावा भी किचन में यूज़ करने हो। रखें टेरिस पे लॉन में बैठ रहा हूँ तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। मैं नाश्ता बनाती हूँ, इसे नाश्ते के लिए आया हुआ है। अब मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, साथ आपको बेसमेंट में ले जाके दिखाती हूँ कि क्या काम हो रहा है। सो ये जी फाइनली आज पूल का सामान आ गया है। ये उसकी कोई मोटर शोटर है कुछ, इसमें से निकाली है इन्होंने। और इसमें आई थिंक उसकी वो होगी स्टील की जो रिलिंग लगनी है इसकी, वो काफ़ी सारा सामान आ गया। देखिए ना, ग्लास हैंडल विथ केयर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आई हैं। अच्छा ये भी आ गया इसका। ये इसका ये था कि इनकी पेमेंट जो है ना, जब हमने घर बनवाने स्टार्ट किया था ना तभी कर दी थी, बट काम रुक गया था क्योंकि हमारे घर का अप्रूवल में मसले होते हैं, काफ़ी चीज़ों में चेक हो। अभी ये वो बोल रहे हैं साफ़ करवा दें पूल ताकि फिर हम इसकी लाइटें वाइटें लगा जाएँ, मश मोटर लगा के स्टार्टर के दे जाएँ। इसमें ना आई थिंक रीलिंग होगी, उसकी जो सीढ़ियाँ लगनी थी ना पूल के अंदर, जो इसकी डीप वाली जगह है ना वहाँ पे सीढ़ी लगनी थी, यहाँ से जानी थी सीढ़ी। ये पता नहीं वहाँ से लगवा रहे हैं मखास, तो वो लगेगी। अब ये भी कुछ होगा इसका, अल्लाह जाने, बहुत भारी सा है ये भी। इसका पीछे स्टोर है ना, इन्होंने वो खाली किया है, पानी भर गया था उसमें बारिश का। मैं कह रही हूँ फाइबर लगवा लें बैग पे ताकि बारिश का पानी ना आए नीचे। सो वो उन्होंने खाली किया, अब इसको साफ़ कर रहे हैं। अभी नीचे जो वो बंदा है ना वॉकिंग क्लोजेट, ये उसका सामान आया पड़ा हुआ है। अब वो बंदा आएगा तो बना के देगा। हमने ना खुद मेहमान आए हुए थे तो हमने खुद नहीं काम करवाया, हमने कहा मेहमान जाएंगे तो करवाएंगे काम। चलो चलते हैं, आ गए हैं वो लोग। सो भाई एक पराठा मेरा बन गया है। विकास जो है वो उनके लिए चाय लेके जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं नीचे पूल का। वो आ गए थे तो फिर मैं इसलिए ऊपर आ गई थी क्योंकि आपको पता है ना मैंने कैसे कपड़े पहने हैं। काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई यूट्यूब पे भी तो आप पर्दा नहीं करते, तो यूट्यूब पे मेरा मुंह नज़र आता है, पूरी बॉडी नज़र नहीं आती मेरी यूट्यूब पे। और जो चलते फिरते जो नज़र आता है ना, बंदा सामने से देख रहा होता है, वो और यूट्यूब पे देखने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मेरा मुँह देखते हैं, मैंने कभी अपना चेस्ट भी आप लोगों को नहीं दिखाया। अजीब कसम से लोगों के दिल करता है जाके ना क्या कर दूँ बस। और जो ये जितने भी ये बुलिंग वाले लोग होते हैं ना, ये बुली जो लोग होते हैं, इन लोगों की साइबर क्राइम में रिपोर्ट हो सकती है, आपको पता है। और रिपोर्ट के थ्रू नहीं पकड़े जा सकते हैं। एक मूवी है उस पर नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम है सेलिब्रिटीज़। अब वो जाके देखा आपको पता चलेगा कि जो बुली करते हैं उन लोगों का क्या हाल हो सकता है अगर किसी ने कंप्लेन कर दी। मैंने एक लड़की की कंप्लेन की थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे बुली करती थी, और साइबर क्राइम ने उसका एड्रेस निकलवा लिया था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आगे हम क्या करें। और उस लड़के ने मेरे से माफ़ी मांगी कि मेरे घर वालों को पता चल जाएगा कि मैंने फ़ेक आईडी बनाई हुई थी, मेरी इज्जत नहीं रहेगी, कोई मेरा रिश्ता टूट जाएगा। सिर्फ इस वजह से हम लोग लिहाज कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इनके बुली करने से हमारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, अपना आप ही गंदा हो रहा है इनका, इनके ही नामा माल भर रहा है गुनाहों से। अजीब कसम से लोग होते हैं, फिर बाद में माफ़ियाँ मांग लेते हैं। इसके अलावा एक और लड़की थी, वो मेरे बच्चों को मुझे पता नहीं क्या क्या बोलती थी, तो मैंने उसकी आईडी पे जाकर ना उसके हस्बैंड को उसके मैसेज फॉरवर्ड कर दिए थे। फिर उसने मेरे से माफ़ी मांगी है। मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, घर आके तुम ऑनलाइन ये काम करती हो, तुम इसलिए इंटरनेट लगवा के दिया। मतलब उनके घर वालों को पता नहीं होता, हम जो काम कर रहे हैं ना हमारे घर वालों को पता है कि भाई वीडियो पे जो दिखा रही है ना, जो कर रही है क्या कर रही है। जब तुम लोग जो कर रहे होते हो ना छुप छुप के फेक आईडीज़ बना के कमेंट, ना अपना ओरिजिनल नाम लिखते हो, ना अपनी तस्वीरें लगाते हो, लेडी बग और मिस किलिशियस पता नहीं कैसे कैसे नाम रख के कमेंट्स करते हो, अगलों को बुली करते हो। तुम्हें लगता है कोई पहचान नहीं रहा, किसी को क्या पता कौन कर रहा। अल्लाह तो देख रहा है बच्चों, अल्लाह तो कोई बात नहीं बोलता। अभी हम लोग करने लगे हैं नाश्ता। अच्छा इस वाले में मैंने क्या किया है, वो जो वो नहीं होते वाइप्स जो खाना खाते हुए हाथ साफ़ करने के लिए होते हैं, मैंने भाज को दे दी है। अभी मैंने इसकी शीट ऑर्डर करनी है, इसका कलर जो है ना वो ये वाला है। अभी मैंने इसकी शीट ऑर्डर करनी है और इसके मेट ऑर्डर करने हैं, वो मैं भी दराज से कर देती हूँ बैठे बैठे। तस्वीर बन में बना जब स्वयं में पराठे उनको मैंने बना दी, जब उठेंगे तो खा लेंगे। सही बने पराठे क्रिस्पी क्रिस्पी, खाओ जी। मस्त हाल हो गया अब डाइनिंग टेबल वाला। ये बैठा था अभी भी कुर्सी पे हुआ है, स्टूल पे तो नहीं बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सो जब मैंने G13 वाले घर का क्लिप शेयर किया था ना, तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि अभी जिस घर से आपने चैनल स्टार्ट किया था ना, जिस घर में मेरा सैलून था, तो उसका भी दिखाएंगे अब वो घर कैसा है। उस घर से ना अफजल की बहुत सारी यादें कनेक्ट हैं, बहुत सारी। अफजल उसी घर में पैदा हुई थी, उसी रूम में पैदा हुई थी। अफजल की डिलीवरी घर पर हुई थी, आपको मैंने बताया होगा शायद।
सो उसकी ना डिलीवरी घर पर हुई थी, उसी रूम में हुई थी, और उसकी डेथ भी जो है वो उसी घर में हुई थी, उसका जनाजा भी उसी घर से गया था। सो उसकी वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि वो यहाँ से, उस घर में ना बारिश का पानी आता था बहुत ज़्यादा, तो उस घर में ना अज़जल की बहुत सारी यादें अब आ गया था। आई डोंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम। सो यार उस घर में जाने का मेरा हौसला ही नहीं पड़ता। मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ शिफ्टिंग के बाद, क्योंकि तब तक अम्मी अब्बू वहाँ रहते थे, वो लोग भी उस घर से साल बाद शिफ्ट हो गए थे, और उस घर की जो प्राइस थी ना वो काफ़ी कम थी। जब हम वहाँ रहते थे वो 40 लाख का मिल रहा था हम लोगों को, बट मेरा हौसला नहीं था कि मैं उस घर को लूँ। अभी भी उस घर में दोबारा विज़िट करना नहीं चाहती हूँ। सेकंड ये कि मैं नहीं जा सकती यार, बेशक अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं, बच्चों के साथ बिज़ी हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से निकल तो आते हैं, टाइम गुजर जाता है, वक्त जो है ना वो हर ज़ख़म पे मरहम लगा देता है। और आफ्टर उम्रा मुझ में बहुत पेशेंस आ गया है हर चीज़ का, और अज़जल को भी लेकर मैं अब वैसे नहीं रोती हूँ जैसे मैं पहले रोती थी। मुझे बहुत सब्र आ गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी जब हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं दिल को खिंच पड़ती है यार। अपनी औलाद है, 2.5 साल पाला है उसको, और ये तकलीफ़ सिर्फ पेरेंट्स समझ सकते हैं, कोई भी नहीं समझ सकता। आपको पता है इंसान को दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होती है? माँ बाप से या औलाद से। लेकिन जो औलाद का दुख है ना, औलाद जो है ना वो माँ बाप भुला देती है। सीरियसली ऐसी चीज़ है औलाद, और इसलिए औलाद को ना फितना बोला गया कुरान पाक में कि औलाद की खातिर बंदा हराम हलाल कुछ नहीं देखता, कि औलाद को खिलाएं, औलाद की परवरिश अच्छी करें। सो उस घर का क्लिप मैं कभी नहीं दिखा सकती आपको, उस गली और उस घर में मैं कभी नहीं जा सकती। हम ढोकराचा जाते हैं ना, हम सर्विस रोड से वापस आ जाते हैं, और वहाँ पे भी मुझे वो सीन याद आता है कि वहाँ पे वकास की दुकान थी, और अज़जल मुझे रोज़ शाम को लेके जाती थी कि आओ पापा जानी के पास चले चीज़ें लेने। वकास ने शॉप पे ना आइसक्रीम की वो भी रखी हुई थी मशीन ना, कोन वाली, तो कहती थी आओ पापा जानी के पास चले आइसक्रीम लेके आते हैं। सो अभी भी जब हम वहाँ से गुजरे थे तो मैंने तुबा को बताई थी वाली बात। मैंने कहा मैं इस गली से निकलती थी अज़जल के साथ, फिर रोड क्रॉस करके वकास की शॉप पर जाती थी और चीज़ें लेके आते थे। सो मतलब ऐसी चीज़ जब मुझे तकलीफ़ देती है तो मुझे क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, और बच्चे भी देखेंगे वो चीज़। सो इसलिए मैं उस घर में नहीं जा सकती बिल्कुल भी। सो इसलिए मैंने उस घर का क्लिप आप लोगों को नहीं दिखाया दोबारा, उसके बस वही क्लिप्स हैं। और मैंने ना एक कार्ड था, जिस कार्ड के अंदर मैंने अज़जल की सारी तस्वीरें, उसकी डेथ वाली पिक्चर्स वगैरह सब मैंने उस कार्ड में डाल के रख दी थी कि मैं पहले वो कार्ड मेरे मोबाइल में होता था और मैं बार बार देखती थी और रोती थी। अब मैंने मोबाइल से सारी तस्वीरें वगैरह वीडियो सब हटा दी हैं उसकी। इसके अलावा पापा आए थे तो पापा ने भी, ज़ाहिर है वो मेरे बाप है ना, मैं उनकी औलाद हूँ, तो जितना मेरी तकलीफ़ समझ सकते हैं कोई और नहीं समझ सकता। जैसे ना बलाज बहुत तंग करता है, बलाज भाज ना, तो पापा ने एक दिन नोटिस किया था, दूसरे दिन पापा कह रहे थे मेरी बेटी को तुम लोग खाना खाने नहीं देते हो। मैंने बोला क्योंकि ये मेरा बाप है ना, तो उसको नज़र आ रहा है कि मैं रोटी नहीं खा पा रही हूँ, बच्चे तंग कर रहे हैं, और ऐसे मुझे अपनी औलाद का नज़र आता है। सो ये वाला सीन है। तो पापा कह रहे थे यार अज़जल का मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी वो बेटी का दुख मेरे दिल से नहीं जाता आज तक ना, कि वो बिल्कुल बलाज के जैसी थी। और सारे फैमिली वाले ना, मेके वाले हों, ससुराल वाले हों, सब बलाज के साथ ज़्यादा अटैच इसी वजह से कि अज़जल की डेथ के बाद हुआ था। और अज़जल के जैसा ये बिल्कुल, मैंने आपको पिक्चर्स में भी दिखाया था, ये बिल्कुल अज़जल की डिट्टू काफ़ी है। सो पापा जाते हुए भी उसको याद कर रहे थे, जब जा रहे थे तो गाड़ी में पापा ने बात की थी। और जब मेरे साथ कोई अज़जल के बारे में बात करता है ना, मैं रिप्लाई नहीं करती, मेरी कोशिश होती है टॉपिक चेंज हो जाए। जैसे ज़ैनब वाला वाक़या हुआ था ना, वो ज़ैनब की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती थी और मैं आपको बोलती थी ज़ैनब को सपोर्ट करो, ज़ैनब को सपोर्ट करो। सो इस तरह भी एक और लेडी है, मुझे बहुत ज़्यादा टेक करती है वीडियो में। उनके बच्चे की डेथ हो गई थी, उनका कोई हार्ट का वो था, तो वो कह रही है कि इसमें आप मेरे साथ आवाज़ उठाओ। अब मैं उनको समझा भी नहीं पा रही हूँ कि मेरी अपनी बेटी अज़जल, पाकिस्तान में उसकी डेथ हुई है, होली फैमिली पाकिस्तान का टॉप का हॉस्पिटल है, उनकी लापरवाही से उन्होंने टेस्ट नहीं किया उसके एक दिन पहले जब उसको फिट्स पड़ रहे थे, और उन्होंने कहा आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है। एक बच्ची है जो 2.5 साल की, उसका HB9 पे आ रहा है, और मैं आपको बता रही हूँ कि उसको इस तरह की कंडीशन हुई थी, आपने उसको टेस्ट नहीं किया, उसको घर पर भेज दिया, और नेक्स्ट डे उसको इतने फिट्स पड़े कि उसकी जान चली गई। इतनी बड़ी लापरवाही है ये। और मैं उनको बोल रही थी कि ये वही बच्ची है, वही बच्चे जिसको मैं कल लाई थी, और उन्होंने मेरे से टेस्ट रिपोर्ट्स लेके और सारी रिपोर्ट्स लेके गायब कर दी थी कि मैं कोई कंप्लेन ना कर सकूँ। तो यार इन सब के जो चीज़ों का जो मामला है ना, अल्लाह पे छोड़ दो। मैं अपने चैनल पे नहीं उसके लिए आवाज़ उठा सकती, मैं क्या उसके लिए आवाज़ उठाऊँ? अल्लाह ताला ने क्या बोला है कि औलाद है, कोई भी नेमत है अल्लाह ने दी है, अल्लाह की वो थी अमानत, अल्लाह ने वापस ले लिया। आप सब्र करें, अल्लाह उस पर अजर देगा। आप बार बार मेरी पिक्चर्स लगाती हैं और लिखती हैं नताशा वकास मेरी बच्ची की जान ले ली, नताशा वकास मेरी बच्ची का ये हो गया, मेरे बच्चे का वो हो गया, तो मेरी ऑडियंस हर्ट होती है, फिर आपको आगे वो कमेंट्स करती है, फिर आप उसके रिप्लाई में फिर मेरी तस्वीर लगा के जवाब देती हैं, और आप क्लियर और ना वो क्लियरली उस पर बोल रही होती हैं कि व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। सो मैंने ना अज़जल वाली वीडियो लगाई थी, मैंने उसको मोनेटाइज़ नहीं किया था यार। कोई अपने बच्चे को कैसे कैश करवा सकता है कि मैंने अज़जल की वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर की थी कि आप मेरी ऑडियंस हैं,
आपके साथ मैं 2-3 दफ़ा असजल का जिक्र कर चुकी थी, आप लोगों को पता नहीं था कि मेरी असजल भी कोई बेटी है। अभी भी काफ़ी ऑडियंस को नहीं पता जो न्यू है ऑडियंस। तो मैंने वो वीडियो बनाई और वो वीडियो मैंने आज तक दोबारा खुद नहीं देखी, मैंने किसी को देखने नहीं दी अपनी फैमिली में से, वकास को भी नहीं। और वो वीडियो मैंने मोनेटाइज़ नहीं की थी। अपने बच्चों की डेथ को कोई कैश नहीं कर सकता। आई डोंट नो लोग कैसे कर लेते हैं, मोनेटाइज़ भी करते हैं, पिक्चर्स भी लगाते हैं। मतलब जो अल्लाह ताला ने आपको अजर देना है ना उस बच्चे के बदले में, जो जन्नत का अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि जिनका छोटा बच्चा फोत होता है तो अल्लाह ताला वो छोटा बच्चा माँ बाप को जन्नत की टिकट है, वो छोटा बच्चा माँ बाप को जन्नत में हाथ पकड़ के लेके जाएगा। पक्की हदीस है ये। सो आप, मुझे लग रहा है अगर आप उसकी डेथ को कैश कर लोगे तो अल्लाह ने कहना आपने तो दुनिया में ही अजर ले लिया उसका। सो ये वाला सारा सीन है। सो बाकी आपकी मर्ज़ी है यार, मेरा काम था आपको समझाना कि मैं तो खुद इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मैं खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकी उस टाइम पे। अभी मेरे पास चैनल था, मैं कुछ नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वीडियोज़ बनाती रहूँगी, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने उसकी डेथ ऐसे ही लिखी हुई थी, अल्लाह ने ले ली। दैट्स इट। जो जिसकी वो थी मिस्टेक थी, लापरवाही थी, वो अल्लाह ताला क़यामत के दिन खुद हिसाब ले लेगा। दैट्स इट। ये देखें जी, इसकी रेलिंग लग रही है। हाँ, इस तरह कर दें, परफेक्ट है ये एक्स्ट्रा लगाया हुआ है सुराख, ये है इसके लिए पानी के लिए, पानी भरने के लिए। तो ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये वो कह रहे हैं। लाइट से खाना करंट तो नहीं आता इन लाइट से, अभी तो नहीं आ सकता, सब कुछ बंद है। ऐसे भी वहाँ पे कुछ होती है ना लाइट ये लाइट वो सिम ये पीछे भी लग गया सारा कुछ। हाँ, वो थोड़ा रह गया उसमें मेरे ख्याल से। बैग से जाके दिखाती हूँ। बारिश हो के ना किचड़ा बना हुआ है यहाँ पे। जो इसका वो था ना, क्या बोलते हैं इसको, स्टोर था, इसके अंदर देखना मोटर शोटर लगी होगी इसकी कहीं। अभी क्यों नहीं लगी है, कहाँ लगी है मुझे नज़र नहीं आई। चाहिए अंदर कहाँ लगी है। अब भाज ने ना बलाज की आँख में मारा है खिलौना। सो ना कल हम लोग चले गए थे इसको लॉक करके, क्योंकि ना उन्होंने बोला था कि अभी 24 आवर इस सीढ़ी को हाथ नहीं लगाना। आपको नज़र आ रहा है ज़मीन के अंदर करके ये पूरा इतना इतना पीस जो है ना इसका इतना इतना ज़मीन के अंदर गया था मजबूती के लिए। अब इसके ऊपर जो इसके रिंग से लगे हुए ना ये इसके ऊपर आ जाएंगे। अब मुझे डर ये लग रहा है कि कल इन्होंने ना खिड़कियाँ खुली छोड़ दी थी रात को, भेड़िया सिक्योरिटी वाले आ गए थे। हमारी गली में पुलिस की ना गाड़ी होती है जो खड़ी होती है रात को। सो वो उन्होंने, हमारा गेट भी खुला हुआ था और ये भी खुला हुआ था। उन्होंने बेल बजाई कि ये क्यों खुला हुआ है जी, चोर वगैरह तो नहीं आई है। उन्होंने फिर सारा विजिट किया, फिर ये लॉक करवाया है। सो इसकी वजह से क्या हुआ, एक बैग पे ना मोटी सारी गिरगिट पता नहीं छिपकी लिए क्या थी, वो फिर रही थी। अब वो खिड़की खुली हुई थी तो वो यहाँ पे अंदर आ गई है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक सुराख छोड़ा हुआ था पूल के पाइप निकालने के लिए, वो निकल गया पाइप। अब वो मैंने उसका आगे डब्बा लगा दिया था कि सारे में फिर ना, मुझे डर लगा था। अब सिक्योरिटी वालों को बुलाना पड़ेगा मारने के लिए, तो अब डर भी लग रहा है जाते हुए कि काट ही ना ले। सो ये देख लें जी, ये सीढ़ी लग गई है। आप लोग बहुत पूछ रहे थे इस सीढ़ी का। अच्छा, ये इस तरफ लगी है, वहाँ पे अच्छी नहीं लग रही थी, हमने देखी भी थी कि कैसी लग रही है। अब चढ़ सकते हो? अभी उन्होंने कहा था कि कोशिश कीजिएगा 24 घंटे ना। तो 24 घंटे हो नहीं गए, तकरीबन बस रुक जाए। अब मैं और वकास नीचे सफाई करने के लिए आए तो उन्होंने बोला था कल आप पानी भर देना। वो कल आएंगे तो वैक्यूम देंगे साथ में इसका पानी की क्लीनिंग के लिए, और फिर लाइट वगैरह ऑन करके देके जाएंगे इसकी। बट लाइटें भी लग गई हैं, उसको स्कीमर बोलते हैं। स्कीमर क्या है वो? स्कीमर बोलते हैं उसको, ये लाइट्स होते हैं यार ये इतना प्लास्टिक का सा स्कीमर, और ये 25,000 का। कल मैं इनका वो देख रही थी PDF जिसमें सारा सामान की प्राइस लिखी हुई थी। और ये लाइट्स कितनी इतनी महंगी हैं। इसमें 2 वाइट है और 2 गोल्डन लाइट है ना, कोल्ड एंड वार्म रखवाई हैं आपने। सो ये भी लग गई हैं। अब ऑन करके अब अभी हम लोग नीचे आए हैं पूल की सफाई करने के लिए। और मुझे छिपकली से भी डर लग रहा है, छिपकली है, गिरगिट है, जो भी। रुक जाओ अभी नहीं खोलना, मुझे डर लगता है, मुझे जान दो पहले, सब्र करो। तो बस ये काम हो गया पूल का अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सफाई कर रहे हैं सारे जगह के नीचे की। मैं कैमरा रख दूँगी, आप लोग देख लेना। सो खैर, ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे बताना डाइनिंग टेबल कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है बैकग्राउंड में। और ये मैंने वकास से ज़िद करके लिया ये वाला कलर। वकास तो फुल वाइट ले रहे थे, वकास नाराज़ भी हुए थे, तुम इम्पोर्टेड नहीं ले रही, तुम पैसों को देख रही हो। मैंने बोला मैं पैसों को नहीं देख रही, लिटरली मुझे यही पसंद आ रहा है। मुझे डाइनिंग टेबल की चेयर्स नहीं पसंद आ रही थी। सो उनको था कि वाइट लेना यार। वाइट की मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है, मुझे अकेले घर देखना होता है सारा। सो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मैंने इसलिए वाइट नहीं लिया था। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना। ढेर सारे प्यार भरे और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।